ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग भगवत कृपा। तो आज देखें कि भगवत कृपा किस प्रकार किस जीव पर भी हो सकती है। तो आज ये रामायण के एक प्रसंग से जाने किस प्रकार प्रभु इस जीव से प्रसन्न होते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग। जब इस प्रसंग को पूरा श्रवण करेंगे तभी इसका असली आनंद है। तो आइए प्रसंग का आनंद लेते हैं। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते कि उसने कितना जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन साधन किया है। किसी भी मनुष्य का बड़े से बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश नहीं कर सकता। कितना भी पूजा पाठ यज्ञ हवन साधन कर लें तो यहाँ बताना चाह रहे हैं भगवत कृपा में कि भगवान को विवश नहीं किया जा सकता। कृपा के लिए कितनी भी आप पूजा पाठ कर लें, विवश करना चाहें तो नहीं कर सकते। और ना ही वह भगवान को प्राप्ति का मूल्य ही हो सकता है कि भगवान उसे मिल जाए। देखिए आगे कहाँ पर कृपा हो जाती है। भगवान तो करुणा के सागर हैं और भाव के भूखे हैं। वे तो केवल जीव के अंतर मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं कि भक्त के मन में प्रेम कितना है, वास्तव में सच्ची श्रद्धा है। भगवान की कृपा होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। श्री राम सेतु समुद्र पर पुल बनाने के समय प्रभु श्री राम की गिलहरी पर कृपा के प्रसंग में ये बात सिद्ध हो जाती है। देखिए एक जब पुल बन रहा था समुद्र पर, राम सेतु का कार्य चल रहा था, तो एक गिलहरी पर कृपा हुई। किस प्रकार गिलहरी पर कृपा हुई? गिलहरी जैसे क्षुद्र जीव पर भगवान राम की कृपा। जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर समुद्र पुल बनाने में लगे थे, अब वानर तथा भालुओं का अपार समूह पर्वत खंड और वृक्षों को ला लाकर उन्हें दे रहा था। उसी समय एक नन्ही सी गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहाँ आ गई। देखिए एक गिलहरी थी, वो प्रभु श्री राम की सेवा में किस प्रकार लगी, कैसे कृपा हुई। तो आज जाने वो कृपा आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो छोटी सी गिलहरी ना तो वृक्षों की शाखाएं उठा सकती थी, ना ही शिलाखंड, लेकिन उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार एक कार्य ढूंढ लिया। वो समुद्र के जल में स्नान कर रेत पर लौटती, फिर दौड़कर सेज पर जाती। वहाँ वो अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती। पुनः वो समुद्र में स्नान कर रेत पर लौटती,
और सेतु पर रेत झाड़ने के लिए दौड़ पड़ती। उसका ये कार्य अविराम चल रहा था। ये गिलहरी का कार्य बराबर चल रहा था कि रेत में लौटे और उसके बाद उस रेत को झाड़ने का क्रम ये बराबर चला। उस छोटे से जीव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, किंतु गिलहरी का ये कार्य बड़ी एकाग्रता और कुतूहल से प्रभु श्री राम देख रहे थे। कोई भी जीव यदि प्रेम से भगवान के लिए कुछ करे तो भगवान उसकी अवश्य स्वीकार करते हैं। कोई प्रेम से कोई भी कार्य प्रभु के लिए किया जाए, उसमें प्रेम हो, लगन हो, मन से हो, तो प्रभु अवश्य ही स्वीकार करते हैं। प्रभु श्री राम ने संकेत से हनुमान जी को पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। देखिए, बहुत ही अद्भुत प्रसंग कि हनुमान जी उस गिलहरी को लेकर आते हैं। हनुमान जी ने उस गिलहरी को उठाकर श्री राम के कमल से भी कोमल और बंदूक पुष्प जैसे रक्तवर्ण हाथ पर रख दिया। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी गिलहरी से पूछा, तू सेत पर क्या कर रही है? तुझे डर नहीं लगता कि तू किसी बानर या भालू के पैरों तले कुचल सकती है, या कोई वृक्ष या शिला तुझे कुचल सकता है? देखिए, प्रभु श्री राम गिलहरी से पूछ रहे हैं। इतना बड़ा कार्य समुद्र तट पर चल रहा है, बानर पेड़ ला रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, फिर बानर जैसे कहीं उसका कुचल ना जाना। तो ये प्रभु श्री राम गिलहरी से पूछ रहे हैं। तो आगे सुनते हैं, मृत्यु दो बार तो आती नहीं। अब देखिए गिलहरी अपना क्या बयान कर रही हैं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे आकर मेरी मृत्यु हो जाए, ये मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत परिश्रम के बाद भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे थे। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बहुत कष्ट होगा। ये सोचकर सेतु के छोटे छोटे गड्ढों को मैं रेत से भरने का प्रयास कर रही हूँ। जो छोटे मोटे गड्ढे रह जाएं, उनको उस रेत जो उसके शरीर पर लगता है तो वो उसमें झाड़ देती है। तो वो गड्ढे भरने का काम वो गिलहरी कर रही थी कि प्रभु श्री राम के कहीं पैर उस गड्ढे में ना आ जाएं, कहीं प्रभु श्री राम को तकलीफ़ ना हो जाए। तो आगे श्रवण करते हैं। गिलहरी के निष्काम सेवा भाव से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिलहरी को बाएं हस्त पर बैठा रखा था। एक छोटे से प्राणी को उन्होंने वो आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई भी नहीं कर सकता। श्री राम जी ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से गिलहरी की पीठ थपथपा दी। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम की अंगुलियों के निशान के रूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गईं। देखिए, जो गिलहरी के पीठ पर 3 श्वेत रेखाएं हैं वो बहुत ही सुशोभित, बहुत ही सुंदर लगती हैं। वो जब 3 उंगली प्रभु श्री राम ने उसकी पीठ पर थपथपाई और फेरी तो देखिए कितना सुंदर चिन्ह बन गया, जो आज आप हर गिलहरी के पीठ पर देख सकते हैं। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि भगवान किसी भी प्राणी के ना तो शारीरिक
सौंदर्य पर रीझते हैं, न ही आर्थिक वैभव पर, क्योंकि उनके समान दिव्य सौंदर्य, दिव्य गुण और ऐश्वर्य संसार में किसी के पास नहीं है। ये तो केवल जीव के हृदय के प्रेम को देखते हैं और उसी प्रेम डेर के से बनकर खिंचे चले आते हैं। तो गीता में देखिए 9:29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की ये बात, बहुत ही अद्भुत, बहुत ध्यान से सुने प्रेमी जन, बहुत ही मन को लगने वाली और इस पर ध्यान देने वाली बात। कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष हूँ। तो देखिए एक बार फिर श्रवण करें, गीता 9:29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। देखिए बहुत ही अद्भुत कृष्ण जी का ये संदेश इस प्रसंग में अंत में प्रेमी जन बहुत ध्यान से इस संदेश को सुने और मन से भगवान को अगर आप सिमरेंगे, उनका सिमरन करेंगे, याद बनाएंगे, तो वो हर पल आपके निकट हैं, प्रकट हैं, अंदर विराजमान हैं। तो आज इस प्रसंग के माध्यम से एक भगवत कृपा को जाने, किस प्रकार कहाँ भगवत कृपा मिली। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।